क्लास नोट नहीं गया था क्या कल आप लोगों के पास? नो सर। मैं ये- चलो कोई ना, मैं कर दूंगा उसको अपलोड। एक मिनट रुक जाना आप लोग। किसी को कुछ पूछना भी है कल के टॉपिक का? सेल्फ इंडक्टेंस पिछले क्लास में जो हुआ था उसका। नो सर। तो आज है ना, हम लोग ना उसी में आगे बढ़ेंगे और हम लोग एलआर सर्किट पे आएंगे, ठीक है? यस मैंने सर। पोटेंशियल वगैरह लिखना सिखा दिया था ना, पोटेंशियल डिफरेंस जब इंडक्टर भी हो कैपेसिटर भी हो सभी हो तो कैसे लिखते हैं। यस सर। ओके, चलिए। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है सभी को? हाँ जी, आप लोग क्या हुआ, स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। ठीक है, आवाज वगैरह लैग नहीं कर रही है ना, वॉइस वगैरह? नो सर। ओके, स्टार्ट करें हम लोग। यस सर। तो देखो, लास्ट में हमने कल देखा था पहले तो एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, ठीक है? तो एनर्जी स्टोर जो आया था इंडक्टर में वो आया था कितना, ½ L I² है ना? उसके बाद फिर हमने यस। देखा था कि एनर्जी एनर्जी डेंसिटी का, ठीक है? तो जो एनर्जी डेंसिटी आया था वो आया B²/2 μ0, ठीक है? तो ये दोनों जो फार्मूला था, जैसे कि एनर्जी डेंसिटी की अगर हम बात करें तो ये कुछ मिलता जुलता लग रहा है उससे, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी एनर्जी डेंसिटी देखा था उससे, ठीक है? यस सर। क्लियर है? तो अभी तक अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, इस टॉपिक में तो हमने देखा है फैराडे लॉ, लेंज लॉ। उससे पहले सबसे पहले तो मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स किया था, ठीक है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, फिर फैराडे लॉ हो गया, फिर लेंज लॉ हो गया, ठीक है? फिर हमने मोशनल ईएमएफ में ईएमएफ ड्यू टू मोशन, उसमें एक रोटेशन का था, एक ट्रांसलेशनल मोशन का था, ठीक है? एक रोटेशन मोशन का था, और एक जब एंगल चेंज हो रहा था तब हमने ये सब केस किया। उसके बाद मैं आया यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस पे, ठीक है? तो सेल्फ इंडक्टेंस में जो भी था वहाँ पे एक नया टर्म आया इंडक्टर करके, ठीक है, जिसको कि हम लोग एल से डिनोट करते हैं, ठीक है? और जो सोलेनोइड है, सोलेनोइड ही एक तरह से इंडक्टर की तरह बिहेव करता है जब उससे करंट चेंज हो रहा हो। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो एक नया जो है सर्किट एलिमेंट आया हम लोग के पास, जो कि आया इंडक्टर, ठीक है? एक नया सर्किट एलिमेंट आया जिसका कि नाम इंडक्टर, जैसे कि हमने रेसिस्टर पढ़ लिया, कैपेसिटर पढ़ लिया, ठीक है?
और एक नया आया इंडक्टर। ठीक है, तो हम लोग इंडक्टर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि इंडक्टर तो हमने तो ऐसे देख लिया कि इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल वगैरह कैसे लिखते हैं, ये सब हो गया ना कि ये जो ये सब था Yes, sir. इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल। ठीक है, जैसे कि यहाँ था ये, यहाँ से शुरू। ठीक है, तो ये किस तरह से पोटेंशियल लिखते हैं, कौन सा पॉइंट जो है हाई पोटेंशियल पे होगा, कौन सा लो पॉइंट पे होगा। ठीक है, वो सब डिपेंड करता है कि करंट इंक्रीज हो रहा है वह या डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? तो अगर हम एलआर सर्किट पे आए, ठीक है, एलआर सर्किट पे आए तो जो अपना एलआर सर्किट, तो अगर हम एलआर सर्किट की बात करें तो एलआर सर्किट में क्या होगा, एक तो रेसिस्टर रहेगा और दूसरा इंडक्टर रहेगा। ठीक है, तो अगर हम ऐसा बोल दें कि सर्किट कंटेनिंग रेसिस्टेंस एंड इंडक्टर। ठीक है, जो भी सर्किट जिसमें कि रेसिस्टेंस और इंडक्टर हो उसको हम लोग बोलेंगे एलआर सर्किट। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ कि अगर मेरे पास एलआर सर्किट है एक, उसमें हम लोग देखो फिर से वही बात करेंगे। एक तो पहले t इक्वल टू 0 पे, फिर t इक्वल टू इंफिनिटी पे, उसके बाद हम लोग देखेंगे किसी भी टाइम पे, जनरल टाइम पे। ठीक है, तो एलआर सर्किट में क्या होगा, अपने पास एक रेसिस्टेंस रहेगा, एक इंडक्टर रहेगा। ठीक है, और इसको मान लो हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये आर, ये एल। ठीक है, ये कोई भी बैटरी मान लो जिसका कि ईएमएफ ली है। तो इस सर्किट में एक रेसिस्टेंस है, एक इंडक्टर है, और इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, हम लोग यहाँ स्विच है। ठीक है, ये स्विच है। तो अब देखो हम लोग मान लो अगर जब हम स्विच क्लोज करेंगे, ठीक है, जब हम लोग स्विच क्लोज करेंगे, ठीक है, तो स्विच क्लोज करने के जस्ट आफ्टर, ठीक है, और जस्ट बिफोर की अगर हम बात करें, स्विच क्लोज करने के जस्ट आफ्टर और जस्ट बिफोर की अगर बात करें तो सर्किट कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, जैसे कि हमने आरसी सर्किट में देखा था कि स्विच क्लोज करने के जस्ट आफ्टर, ठीक है, जब मतलब जस्ट स्विच क्लोज करे तो जो कैपेसिटर है वो करंट को फ्लो करने देता था ना। और वो जो कैपेसिटर था वो एक तरह से मान लो कि प्लेन वायर की तरह बिहेव करता था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज होता था, ठीक है, जैसे जैसे कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाता था, t इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करें, तो जब फुल्ली चार्ज होने के बाद वो अपने थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होने देता था ना। Yes, sir. ठीक है, तो अगर हम इसी तरह अगर बात करें इंडक्टर में, तो अगर इंडक्टर की बात करें तो जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे तो करंट जो है जो 0 से लेकर V/R हो जाएगा ना। मान लो कि जस्ट आफ्टर क्लोज किए, ठीक है, तो जस्ट आफ्टर क्लोज किए तो जो करंट पहले मान लो t इक्वल टू, जब क्लोज करने से पहले करंट 0 था। ठीक है, क्लोज करने से जस्ट पहले करंट क्या था, 0 था। ठीक है, फिर क्या हुआ, करंट कुछ ही देर में क्या हो गया, करंट जैसे ही ये क्लोज हुआ तो करंट जो हो गया E/R हो गया। ठीक है, ईएमएफ बाई रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस इसमें R है तो ईएमएफ बाई रेसिस्टेंस R हो गया। ठीक है, तो तो इसमें क्या होगा कि जैसे E/R, तो क्या होगा ना, इंडक्टर इसको तुरंत अपोज करना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे ही 0 से लेकर E/R हुआ, इंडक्टर क्या करेगा, इसको अपोज करना शुरू कर देगा। ठीक है, और इसमें चाहेगा कि ये करंट फ्लो ना हो। ठीक है, क्योंकि देखो सडन क्या हो रहा है कि करंट चेंज हो रहा है। ठीक है, 0 से लेकर E/R सडनली करंट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इंडक्टर इसको करंट को चेंज होने ही नहीं देगा E/R। ठीक है,
तो t इक्वल टू 0 पे जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज, एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 और जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज, ठीक है। जस्ट आफ्टर स्विच अगर क्लोज होगा तो इंडक्टर इसको अपोज करेगा और ये जो इंडक्टर है ये करंट फ्लो ही होने नहीं देगा, ठीक है। और क्या होगा इसमें कि इसमें जो करंट है जस्ट आफ्टर जो करंट वो जीरो ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि पहले जीरो था, ठीक है, करंट जीरो था तो इंडक्टर चाहेगा कि करंट इसमें जीरो ही रहे, ठीक है, वो अपने अंदर जो चेंज है उसको होने नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये सर्किट वो कुछ इस तरह से बिहेव करेगा, ये इंडक्टर एक तरह से ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो जब सर्किट ओपन रहेगा तो इसमें तो करंट ही नहीं फ्लो करेगा, है ना। Yes, sir. तो यहाँ पे लिख सकते हैं जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज इंडक्टर बिहेव लाइक ओपन सर्किट। जैसे वहां पे के इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर बिहेव करता था ओपन सर्किट की तरह, है ना। Yes, sir. बिहेव लाइक, ऐसा लिखा कि इंडक्टर बिहेव लाइक इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, ठीक है। इनफाइनाइट रेसिस्टेंस तो कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा, आई इक्वल टू ई बाई आर, और आर इनफाइनाइट हो जाएगा तो करंट जीरो, यानी कि सर्किट ओपन हो जाएगा, ठीक है, ओपन सर्किट। क्लियर है। Yes, sir. ठीक है। और इस केस में जस्ट आफ्टर जो है जिस भी ब्रांच में इंडक्टर होगा उसके थ्रू करंट क्या हो जाएगा, जीरो, उसमें करंट फ्लो ही नहीं होगा, ठीक है ना, जो आई है वो जीरो, ठीक है। Yes, sir. जैसे जैसे टाइम पास होगा, ठीक है, करंट फ्लो करेगा ई बाई आर, ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगा कि वो करंट सेचुरेट हो जाएगा ई बाई आर, ठीक है। करंट देखो पहले जीरो, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा और क्या हो जाएगा करंट ई बाई आर। जब करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा ई बाई आर, तो अब इंडक्टर के अक्रॉस जो है करंट चेंज ही नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो उस केस में जो है इंडक्टर एक प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो एट टी इक्वल टू इंफिनिटी, एट टी इक्वल टू इंफिनिटी या स्टेडी स्टेट किसी को बोलेंगे, या स्टेडी स्टेट बोलेंगे, ठीक है, स्टेडी स्टेट। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो करंट हो जाएगा आई इक्वल टू ई बाई आर, ठीक है, और जो सर्किट है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, एक रेसिस्टेंस रहेगा और इंडक्टर को हटा के हम लोग क्या करेंगे वहां पे एक प्लेन वायर लगा देंगे, जैसे हम लोग वहां पे करते थे इनिशियल स्टेट में कैपेसिटर में हम लोग करते थे उस तरह से। यहाँ पे क्या करेंगे प्लेन वायर से कनेक्ट कर देंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और इस केस में जो करंट होगा आई, तो इसमें सिर्फ एक ईएमएफ बैटरी लगा हुआ है और एक रेसिस्टेंस है, तो ईएमएफ बाई आर करंट हो जाएगा टी इक्वल टू इंफिनिटी पे, ठीक है। तो एट टी इक्वल टू इंफिनिटी इंडक्टर बिहेव लाइक बिहेव लाइक a wire with zero resistance, ठीक है। Yes, sir. सेम जो वहाँ कैपेसिटर में होता था ना उसका उल्टा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। कैपेसिटर जो है t इक्वल टू जीरो पे करंट को पास होने देता था अपने थ्रू, ठीक है, लेकिन इंडक्टर t इक्वल टू जीरो पे करंट को पास नहीं होने देता है अपने थ्रू, ठीक है ना। Yes, sir. ये क्लियर है अभी तक, बोलो। सर रिपीट कर दो एक बार ये। टी इन्फिनिटी वाला सर। अच्छा, देखो टी इन्फिनिटी पे क्या होगा ना, जैसे जैसे करंट, देखो करंट पहले जीरो था, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, ठीक है, और जब ये सेचुरेट हो जाएगा ई बाई आर, आई इक्वल टू ई बाई आर, तो अब इंडक्टर के क्रॉस देखो कोई भी करंट का चेंज नहीं हो रहा होगा, ठीक है, इंडक्टर के क्रॉस कोई भी करंट का चेंज नहीं हो रहा होगा। तो अब इंडक्टर के क्रॉस जब भी करंट का कोई भी चेंज ना होगा तो क्या होगा,
इंडक्टर तो वो सिर्फ सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा ना, यस सर। ठीक है। तो इंडक्टर कब रोल में आता है, जब उसके थ्रू करंट चेंज हो रहा हो, ठीक है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो, या डी की टाइम के साथ करंट चेंज हो रहा हो। तो जब स्टेडी स्टेट पहुंच जाएगा तो इस सर्किट में जो करंट है ई बाई आर ही बचेगा, ठीक है। और उस टाइम पे क्या हो जाएगा, अब इसके सर्किट के क्रॉस जो मैक्सिमम करंट था वो अचीव हो गया, ठीक है, मैक्सिमम करंट था जो वो अचीव हो गया। अब इसके थ्रू करंट चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। तो इंडक्टर के क्रॉस जब करंट चेंज ही नहीं है तो वो सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो वही लिखा गया कि इंडक्टर बिहेव लाइक अ वायर विथ जीरो रेसिस्टेंस, ठीक है, इक्वल टू इंफिनिटी पे। और उस केस में जो सर्किट है वो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। ये के इक्वल टू इन्फिनिटी का सर्किट है और ये जो था ना अपना के इक्वल टू जीरो का सर्किट था, ठीक है। जब स्विच को जस्ट आफ्टर क्लोज किया गया, ये जब लॉन्ग टाइम हो गया, स्टेडी स्टेट जब अचीव कर लिया सर्किट, तब का ये डायग्राम बनेगा सर्किट का। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ एक इस तरह का, कि एक सर्किट ले लेते हैं, इसमें एक रेसिस्टेंस, एक इंडक्टर यहाँ है, ठीक है, और नीचे एक बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, नीचे एक बैटरी लगा हुआ है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे ऐसा करते हैं ना, इसका कुछ कुछ वैल्यू ले लेते हैं, इसको आर ले लेते हैं, इसको भी आर ले लेते हैं। ये इसका वैल्यू लो या ना इससे तो कोई मतलब है नहीं, एल ले लेते हैं। और इसका ईएमएफ भी ले लेते हैं, पोटेंशियल, ठीक है। तो हमें पूछा है फाइंड करेंट करेंट थ्रू बैटरी डिवाइड बाई बैटरी एट 1 इक्वल टू 0, दूसरा एट स्टेडी स्टेट, ठीक है। सर आपकी स्क्रीन ना लैग कर रही है बीच में। अभी सही है? यस सर, अब भी सही। एक मिनट, ठीक है ना, दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर। यस सर। ओके, चलो। टी इक्वल टू 0 पे तो सर करंट फ्लो नहीं करेगा। नहीं, देखो यहाँ पे दो ब्रांच है ना सर्किट में, तो टी इक्वल टू यस 0 पे तो सिर्फ उस ब्रांच में फ्लो नहीं करेगा जिसमें इंडक्टर नहीं है ना, लेकिन करंट के लिए तो दूसरा रास्ता खाली है ना। यस यस सर। सर। मतलब सर फर्स्ट वाले जो रजिस्टर है उसमें करंट फ्लो करेगा। हाँ हाँ, ऊपर से चला जाएगा ना। यस सर। आया किसी का? फर्स्ट का V बाई आर आएगा, दूसरे का 2V हाँ, बाई आर। फर्स्ट का तो वी बाई आर, यार आ रहा फर्स्ट दूसरे का का क्यू। वो वी बाई आर। आर हाँ, इक्विवेलेंट तो निकाल। देखो
ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, k = 0 पे। तो k = 0 पे वो कुछ इस तरह का दिखेगा। ऊपर वाला रेसिस्टेंस तो ऐसे ही है, नीचे वाला एक रेसिस्टेंस, और ये जो है इंडक्टर ओपन वायर की तरह बिहेव करेगा, है ना। यस सर। और यहाँ से एक बैटरी ऐसे लगा हुआ है। तो अब देखो जो भी करेंट है, ठीक है, जो भी करेंट है यहाँ से निकलेगा, ठीक है। और ये इधर तो जाएगा नहीं क्योंकि इसके पास यहाँ ओपन है ना। यस तो सर। जो भी करंट है वो ऐसे ऐसे होके यहाँ से होते 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 सिर्फ ऐसे आ जाएगा फिर बैटरी में। तो यहाँ पे सिर्फ ये जो आर रेसिस्टेंस है वही सिर्फ एक्टिव है ना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बना, है ना। यस तो सर। इसमें क्या है, एक बैटरी है, एक रेसिस्टेंस है, और ठीक है ये इस तरह से। तो इसमें जो करंट हो जाएगा वो तो सिर्फ सिंपल हो जाएगा V/R, है ना। यस यस सर। सर। अगर हम k = ∞ पे बनाए, ठीक है, अगर हम k = ∞ पे बनाए, तो k = ∞ पे देखो, तो ये एक रेसिस्टेंस है, नीचे वाला जो रेसिस्टेंस है R, और जो इंडक्टर है उसको हम हटा के क्या कर लेंगे, एक प्लेन वायर जोड़ देंगे ना, यस सर। है ना। तो अब देखो यहाँ पे जैसे ही हम प्लेन वायर जोड़ेंगे, ठीक है, तो अब ये भी ब्रांच एक्टिव हो जाएगा ना। तो जो भी करेंट है वो कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, है ना। यस सर। यहाँ से जो भी करंट निकलेगा कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे डिवीजन होगा करंट का। तो ये दोनों क्या चीज में है इस बार, पैरेलल में आ गया ना। तो पैरेलल में। इसका जो आर इक्विवेलेंट यस। आ जाएगा, इसका जो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा वो ऐसा बनेगा ना कुछ। और ये जो आर इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है, वो आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो आ जाएगा R/2 ना। यस यस। सर। ठीक है, आप लोग कह सकते हो दो दो रेसिस्टेंस है तो आर इक्विवेलेंट जो होता है R1 × R2, ठीक है, by R1 + R2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा R² / 2R। तो R से एक R गया तो R/2 बचेगा, है ना। तो अब जो यहाँ पे करंट हो जाएगा I, जो कि बैटरी डिलीवर किया, वो I हो जाएगा V/R/2, यानी कि 2V/R। तो 2V/R जो करंट है ये बैटरी से जो निकला, ठीक है, वो आधा करंट किधर जाएगा आधा करंट किधर जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों रेसिस्टेंस इक्वल है ना। यस सर। ठीक है, तो जो भी I करंट निकला, तो I/2 इधर गया I/2 इधर गया, ठीक है। तो इस ब्रांच में जो करंट गया I/2, इसका मतलब V/R इधर गया V/R इधर गया, जो 2V/R निकला था वो, ठीक है। यस सर। यस। क्लियर है। चलो एक और एग्जांपल करते हैं इसी पे। फाइंड करंट थ्रू बैटरी एट t = 0 एंड t = ∞, ठीक है। यस सर। यस सर। चलो करो आप लोग, अच्छे से करना।
आया किसी का? कर रहे हैं सर। सर टी 0 पे 5/2 करंट होगा सर, एम्पियर। टी 0 पे 5/2। हाँ, 5/2 टी इक्वल टू 0 पे सही है। 10/4 2.5 एम्पियर, ठीक है। इन्फिनिटी पे सर 40/3 आएगा। 40/3 नहीं, इन्फिनिटी पे 5 आएगा। हाँ जी, और किसी का आया? अनमोल, इन्फिनिटी चिराग, में सुनील। 5 ही आ जाएंगे। जी, एक मिनट में देखता हूँ पीछे थोड़ा कमेंट। हाँ जी, और किसी से हुआ? चिराग, हिमांशु, जसप्रीत। आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो। जतिन, मनीष आ गया। चिराग, सिद्धार्थ, वरिंदर, सुहानी। अच्छा, कर रहे हो, चलो सही है, करो। प्रेरणा, ओझा, ओजस। देखो, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है कि देखो होगा क्या कि k इक्वल टू, अगर हम जीरो की बात करें, ठीक है, एट k इक्वल टू जीरो की अगर बात करें, एट k इक्वल टू जीरो की अगर हम बात करें, तो इंडक्टर जो है वो करंट को पास होने नहीं देगा अपने थ्रू, ठीक है। और कैपेसिटर t इक्वल टू जीरो पे अपने थ्रू पास होने देता है। तो ये जो ब्रांच है, इससे कोई भी करंट नहीं जाएगा, सिर्फ ये ब्रांच एक्टिव रहेगा। और जो कैपेसिटर है वो सिंपल प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा। तो जो सर्किट है अपना, वो इस तरह का बनेगा, है ना। बोलो। यस सर। यस सर। तो इसमें जो करंट हो जाएगा वो 10/4, यानी कि 5/2 और 2.5 एम्पियर, ठीक है। यस सर। यस अगर हम सर। इक्वल की बात करें, ठीक है, इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या होगा? इक्वल टू इंफिनिटी पे होगा कि जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, तो ये अपने थ्रू पास नहीं होने देगा, लेकिन इंडक्टर अपने थ्रू पास होने देता है। तो ये सर्किट कुछ इस तरह का बन जाएगा। और इंडक्टर एज ए सिंपल प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा। तो ये 2 ओम और ये 10 वोल्ट। तो यहाँ पे जो इस केस में करंट हो जाएगा वो आ जाएगा 10/2 5 एम्पियर। क्लियर है? यस सर। तो ये सिंपल क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये सब टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जेई मेन में। हो सकता है कि एक और ब्रांच बना दे, उसमें सिर्फ रेसिस्टेंस लगा दे, ठीक है। तो दो दो ब्रांच सर हो जाएंगे दोनों के। हाँ, क्या? बोलो कमल। सर 4 ओम वाला सर, उसमें करंट नहीं जाएगा? मतलब पहले जब 2 में जा रहा तो साथ में 4 में भी नहीं जाएगा? नहीं, हम अलग अलग टाइम पे बात कर रहे हैं। टी इक्वल टू जीरो में, टी इक्वल टू जीरो में इसमें नहीं जाएगा।
और के इक्वल टू इन्फिनिटी में इसमें नहीं जाएगा, है ना। बीच का अगर जो भी टाइम होगा ना, इन्फिनिटी और जीरो के बीच का, तो उस समय हो सकता है दोनों में जा रहा होगा, ठीक है। सर पिछले क्वेश्चन में तो दोनों में infinity में। हाँ, तो इसमें देखो ना, तो इसमें तो कैपेसिटर वगैरह नहीं लगा था, इसमें कैपेसिटर लगा हुआ था कहीं। नहीं सर। इस केस में तो सिंपल वायर था, एक रेसिस्टेंस था ना ऊपर, तो ये तो हमेशा एक्टिव रहेगा ना, ये तो हमेशा एक्टिव रहेगा। इसमें कभी भी किसी भी टाइम पे ये एक्टिव रहेगा, इसमें तो करंट जाएगा ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया था, इसमें एक कैपेसिटर आ गया था ना, तो ये कैपेसिटर तो इन्फिनिटी पे जाने, जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तो जब ये फुल्ली चार्ज हो जाए तो ये तो जाने ही नहीं देगा अपने थ्रू करंट, है ना। यस सर। बोलो, क्लियर है सभी को? यस सभी सर। को? ओके, आगे बढ़े। यस सर। तो एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सर्किट दिख रहा है? यस सर। चलो, चलो, तो यस। इसमें है फाइंड करेंट थ्रू बैटरी बैटरी एट t इक्वल टू इंफिनिटी, t इक्वल टू जीरो एंड t इक्वल टू इंफिनिटी। चलो जल्दी से करो आप लोग। आ गया? कर रहे हैं सर। ओके, करो।
T0 पे सर 36 एम्पियर करंट आएगा। सर मेरा 36 1/2 एम्पियर आ रहा है। 36 तो नहीं आएगा ना। T0 पे 36 कैसे आ रहा है? ये जो बैटरी है 18 वोल्ट का है ये। सर R इक्विवेलेंट 1/2 इक्वल टू कितने पे? ये सर आर 0 पे। इक्वल 1/2। यस 1/2 क्यों आएगा? 6 और 3 दोनों आर सीरीज में आ इक्वल जाएगा ना। हाँ, आर इक्विवेलेंट तो 9 आ जाएगा ना। देखो, अगर मैं ऐसा करूँ, इक्वल टू 0 पे बनाओ सर्किट, इक्वल टू 0 पे, ठीक है, तो ये इंडक्टर काम नहीं करेगा उस टाइम, ठीक है। यस तो सिर्फ ये ऊपर वाला ब्रांच बनेगा और ये कैपेसिटर को हटा के हम लोग सिंपल एक प्लेन वायर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का बनेगा ना, है ना। ये 6 ओम और ये 3 ओम और ये 18 वोल्ट। तो ये दोनों 6 और 3 तो सीरीज में है ना। जो भी करेंट है, मान लो जो भी करेंट यहाँ से निकलेगा ऐसे, तो सेम करेंट किस में जाएगा और सेम करेंट किस में जाएगा ना। तो आर इक्विवेलेंट तो 6 + 3 आ जाएगा ना, 9 ओम आ जाएगी ना। ये सर यस हमने सर सर वो इलेक्ट्र वाला ले लिया था। तो इसके नहीं, तो इस केस में जो करेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 18/9, है ना, 2 एम्पियर का। यस यस उसी तरह ये बताओ इसका। 18/5 है। हाँ, 18/5 आ जाएगा इसमें, ठीक है। अगर हम के इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करें, के इक्वल टू इन्फिनिटी पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो अपना सर्किट है वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये जब के इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो ये जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगी, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाए तो ये अपने थोड़ा करंट को पास नहीं होने देगा, है ना। अपने थोड़ी ये करंट को पास नहीं होने देगा, तो ये सिंपल ये सर्किट बनेगा ना, ठीक है। और जो इंडक्टर है उसको हम हटा के प्लेन वायर जोड़ सकते हैं उस केस में। तो जो ये है इस तरह का बनेगा, है ना। यस सर तो इस केस में जो आर इक्विवेलेंट हो, जो भी करेंट है मान लो, वो ऐसे ऐसे होते होते इससे पास होगा, तो आर इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो 2 + 3 5 ओम आ जाएगी ना। तो यहाँ पे जो करेंट हो जाएगा वो 18/5 एम्पियर, है ना। क्लियर है? यस सर यस सर चलो, तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो मैक्सिमम जो है ना चांसेस जो है ना, वो इक्वल टू 0 और इक्वल टू इन्फिनिटी के ही है, ठीक है। इसलिए मैं इसी से ज्यादा क्वेश्चन अभी तक करवाया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं आगे भी कि किसी भी टाइम पे क्या होगा, ठीक है। तो एक तो होता है इसमें ग्रोथ ऑफ करेंट। तो देखो होता है कि हुआ है क्या कि इक्वल टू 0 पे करेंट 0 था। अगर हम एलआर सर्किट की बात करें, एलआर सर्किट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इक्वल टू 0 पे, ठीक है, इक्वल टू 0 पे क्या था, ठीक है, इक्वल टू 0 पे करेंट क्या था, 0 था, है ना। और जैसे यस इक्वल टू सर इंफिनिटी यानी स्टेडी स्टेट पहुंचा, करंट जो हो गया E/R या V/R, अगर V रहता तो V/R, ठीक है। तो यस सर। देखो करंट 0 से लेकर E/R तक पहुंचा, यानी करंट बढ़ा है ना, ठीक है। यस सर। तो यस इसको हम सर लोग बोलते हैं ग्रोथ ऑफ करंट, ठीक है। ग्रोथ ऑफ करंट इसको हम लोग बोलेंगे क्योंकि करंट 0 से लेकर बढ़ा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रोथ ऑफ करंट, ठीक है। तो इसका जो रेट है, ठीक है, कि ये किस मतलब किस तरह से बढ़ा, ठीक है, तो उसका हम लोग फंक्शन लिखेंगे कि टाइम के साथ ये कैसे बढ़ा। इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, ग्रोथ ऑफ
ठीक है, ग्रोथ ऑफ करंट। तो अगर हम ग्रोथ ऑफ करंट की बात करें, ठीक है, तो अब मान लो कि करंट ऐसे करंट है, ठीक है, हम यहाँ से आकर यहाँ तक अगर हम पूरे सर्किट में अगर हम ये लिखे, क्या कहते हैं, पूरे सर्किट में हम यहाँ से लेकर यहाँ तक घूमे, ठीक है, पोटेंशियल लिखे, तो मान लो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, ये तो क्लोज हो गया है, तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, मान लो यहाँ से लेकर फिर यहीं पे पहुंचेंगे तो क्लोज लूप में पोटेंशियल जीरो हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ से बढ़े तो जीरो से लेकर, ठीक है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे, यानी हमने ई का गेन किया, ठीक है, और जैसे यहाँ पे आए तो रेसिस्टेंस में करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल माइनस आई आर, ठीक है, और फिर इसमें देखो इंडक्टर में करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आई, सॉरी, माइनस एल डी आई बाई डी टी, है ना, कल बतलाया था ना लिखने यस का, सर। ठीक है, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो ये आ गया, ये जीरो। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना तो यहाँ से एक टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, जैसे ऐसे मान लो एल एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये आएगा, ठीक है, तुम देखो ऐसे dt को इधर भेज दो, ठीक है, dt को तुम इधर भेज दो और इसको इधर ले आओ, एक मिनट, ये सही है ना, हाँ। तुम ये करो कि एल एल डी आई बाई ई माइनस आई आर इक्वल टू डी टी, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसा करो, एल को भी इधर ले आओ तो 1/L dt, है ना, यस सर। देखो, तो इसको तुम इंटीग्रेट करोगे किसी जीरो से लेकर किसी भी टाइम पे, ठीक है, तो 1/L इंटीग्रेशन डी टी, मान लो t इक्वल टू जीरो पे करेंट जीरो था, किसी भी टाइम पे करेंट आई हो गया, तो तुम्हारा आई का फंक्शन आ जाएगा टाइम के साथ, जैसे वहां पे चार्ज का आया था, तो यहाँ पे जो आई का जो फंक्शन आता है ना वो उस तरह से आता है, आई इक्वल टू, ठीक है, ई बाई आर, जो कि आई नॉट लिखेंगे हम लोग, ई बाई आर 1 - e⁻t/-t/टाउ, ठीक है, वो वहां पे आया था ना क्यू इक्वल टू क्यू नॉट, जो कि मैक्सिमम करे चार्ज था 1 - e⁻t/-t/टाउ, ऐसा ही आया था ना यस सर। कैपेसिटर के केस में, ठीक है, कैपेसिटर के चार्जिंग के केस में, तो यहाँ पे जो करेंट है वो आई इक्वल टू ई बाई आर 1 - e⁻t/-t/टाउ, और जो ये ई बाई आर है वो करेंट है टी इक्वल टू इंफिनिटी का, यानी कि मैक्सिमम करंट सर्किट में, ठीक है, जब मैक्सिमम करंट तो हम आई को आई मैक्सिमम या आई नॉट लिख सकते हैं, आई नॉट 1 - e⁻t/-t/टाउ, जहाँ की आई नॉट जो है अपने पास, ठीक है, जो आई नॉट है, ठीक है, आई नॉट का जो वैल्यू है वो है ई बाई आर, ठीक है, जो कि मैक्सिमम करंट है सर्किट में, है ना, यस बोलो। सर। अब सर यहाँ ये पे जो रिपीट कर टाउ दो। है, देखो आई इक्वल टू ई बाई आर 1 - e⁻t/-t/टाउ, ठीक है, यहीं से करो ना, सर ये इंटीग्रेशन से सर। इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन को मैंने सॉल्व नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ये कर सकते हो आप लोग, ठीक है, इंटीग्रेशन सॉल्व करके लिमिट पुट करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगी, ठीक है, आई का, ठीक है, करंट का ये रिजल्ट आ जाएगा, आई इक्वल टू ई बाई आर 1 - e⁻t/-t/टाउ, ठीक है, आई का फंक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में ये आ जाएगा, आई इक्वल टू ई बाई आर 1 - e⁻t/-t/टाउ, और जो ई बाई आर था अपना ना, ई बाई आर जो था वो करंट था एट इक्वल टू इंफिनिटी, और यही करंट जो है सर्किट का मैक्सिमम करंट है, ठीक है, स्टेडी स्टेट में यही करंट था, ठीक है, तो हम मैक्सिमम करंट को आई नॉट लिख सकते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट 1 - e⁻t/-t/टाउ, यस सर। और आई नॉट जो अपना था ई बाई आर। अब यहाँ पे टाउ आया, टाउ को मैंने पहले भी डिफाइन किया था उस वहां पे, कि जो टाउ है वो टाइम कांस्टेंट है, ये जो टाउ है वो क्या है, टाइम कांस्टेंट, ठीक है,
और यहाँ पे वहां पे जो टाउ का वैल्यू होता था आरसी सर्किट में, वो क्या होता था, आर इक्विवेलेंट इनटू सी ना। बोलो, याद है आप लोग को किसी को? यस सर। ठीक है, तो वहां पे जो टाउ होता था वो आर इंटू सी होता था, या आर इक्विवेलेंट इंटू सी। यहाँ जो टाउ होगा ना, यहाँ जो टाउ होगा इस केस में जो आर एल में जो होगा वो होगा एल बाई आर। ठीक है, यहाँ पे जो टाउ होगा वो क्या होगा, एल बाई आर। बोलो, क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर तुम वहां पे टाउ का वैल्यू रख देगो तो यहाँ पे तो आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ एल बाई आर। तो यहाँ से आर ऊपर चला जाएगा, एल नीचे बचेगा, तो ये बचेगा आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई के पावर माइनस टी आर बाई एल, है ना। यस सर। तो तुम किसी तरह से याद रख सकते हो, या तो ये याद रख लो, ठीक है, या ये याद कर लो, आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, आई नॉट का वैल्यू होता है मैक्सिमम वैल्यू ई बाई आर जब टी इक्वल टू इंफिनिटी पे होगा, और जो टाउ का वैल्यू होता है एल बाई आर। इसको याद रखना, टाउ जो होता है एल बाई आर होता है इंडक्टर बाई रेसिस्टेंस। क्लियर है? यस यस सर। सर। टाउ टाइम कांस्टेंट है। टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट। तो टाउ का जब जो यूनिट है वो टाउ का जो डायमेंशन है, ठीक है, टाइम का डायमेंशन होगा, टाउ का जो डायमेंशन है टाइम का होगा, तो एल बाई आर का भी डायमेंशन जो है वो टाइम का ही डायमेंशन होगा, है ना। ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है इस पे कि एल बाई आर का डायमेंशन क्या होगा। तो एल बाई आर का डायमेंशन टी होगा, और इसका यूनिट सेकेंड होगा, है ना। ऐसा यूनिट की बात करें तो, क्योंकि एल बाई आर ही टाइम के यस। इक्वल है। ठीक है, टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट है ना, यानी एक तरह से टाइम है ना ये। यस सर। यस सर। क्लियर है? तो एल बाई आर का, क्लियर। एल बाई आर का डायमेंशन या आरसी का डायमेंशन, आरसी का डायमेंशन ये भी टाइम कांस्टेंट है। एल बाई आर का डायमेंशन, सबका डायमेंशन T होगा। ठीक है, और यूनिट जो है, यूनिट जो है, इसका यूनिट जो है वो सेकेंड होगा। ठीक है ना, तो इस पे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है यूनिट एंड डायमेंशन का है, लेकिन यहीं से ये सब चीज आई है। ठीक है ना, यस सर। क्लियर है ये तब? तो देखो करेंट क्या है, एक्सपोनेंशियली इस तरह से इस फंक्शन से बढ़ रहा है, तो जो करेंट का यहाँ पे ग्राफ बनेगा, ठीक है, करेंट का जो ग्राफ बनेगा, करेंट किस तरह से बढ़ रहा है, तो देखो इस तरह से करेंट का ग्राफ बनेगा। आई वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ देखे तो वो इस इस तरह से बनेगा कि टी इक्वल टू जीरो पे करेंट जीरो, और धीरे धीरे करेंट बढ़ना होगा, और टाइम के बाद सेचुरेट हो जाएगा। ठीक है, और वो सेचुरेशन कब होगा, मैक्सिमम करेंट वी बाई आर या ई बाई आर, आई नॉट के इक्वल। ठीक है, यस सर। यहाँ पे भी तुम रख सकते हो कि जब टी का वैल्यू जीरो रखोगे तो समथिंग का पावर जीरो, सिर्फ आई बचेगा ना, नहीं, यस सर। समथिंग का पावर जीरो वन, समथिंग का पावर जीरो वन। वन। ठीक है, कोई भी चीज का पावर जीरो वन, तो वन माइनस वन ये जीरो हो जाएगा ना, आई जीरो हो जाएगी ना, है ना। यस सर। और यहाँ पे अगर टाइम का वैल्यू इंफिनिटी रखोगे, ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है, वन बाई ई है ना, वन बाई ई है ना, वन बाई ई के पावर की आर बाई एल, ऐसा है ना, माइनस है तो। यस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इंफिनिटी रखोगे तो ई के पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, वन बाई इंफिनिटी जीरो, यानी ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये आई इक्वल टू सिर्फ आई नॉट बचेगा, है ना। यस सर। तो के इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या होगा, आई इक्वल टू सिर्फ आई नॉट बचेगा। ठीक है, यानी सेचुरेट हो जाएगा करेंट। ठीक है, एक टाइम कांस्टेंट में जो करेंट है वो 67% के करीब इतना हो जाएगा, जैसे वहां पे चार्ज का था। टाउ का जब वैल्यू एल बाई आर के रखेंगे ना,
तो जो करंट हो जाएगा वो एक तरह से मान लो 67% अपने मैक्सिमम वैल्यू का 67% बढ़ हो जाएगा। ठीक है। यस सर। सॉरी 63, 37 63 होगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 63%, यानी 0.63 I0। ठीक है। तो यस एक टाइम कांस्टेंट में ना, एक टाइम कांस्टेंट में जो है करंट जो है 0 से स्टार्ट होता है और एक टाइम कांस्टेंट में अपने मैक्सिमम वैल्यू का 63% हो जाता है। ठीक है। इन वन टाइम कांस्टेंट that is at equal to tau equal to L by R। ठीक है। करंट become 63% of its maximum value। ठीक है। यस सर। तो यही एक तरह से मान लो कि टाइम कांस्टेंट का यहाँ पे डिफिनीशन है। ठीक है। इस केस में जो टाइम कांस्टेंट का डिफिनीशन है वो यही है। समझ गए। यस सर। ग्राफ वगैरह याद रहेगा ना। यस सर। चलो आगे बढ़े। कुछ पूछना है इसमें। नो सर। अगर यहाँ पे अगर ऐसा पूछे कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट, करंट का चेंज होने का रेट। ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट वो di/dt हो जाएगा ना। अगर हम यहाँ से अगर यस पूछे सर। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट, ग्रोथ ऑफ करंट, करंट किस रेट से ग्रोथ हो रहा है, तो वो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे di/dt होगा ना। वो di/dt अगर हमें आई पता है, आई इक्वल टू I0 1 माइनस e⁻t/τ। तो यहाँ से अगर di/dt यानी इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो आ जाएगा I0 तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और इसका डिफ्रेंशिएशन यही हो जाएगा ना e⁻x का, यही माइनस e⁻−t/τ। और जब हम अंदर जाएंगे तो इसका हो जाएगा -t/τ, है ना, चेंज लगेगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा I0 t/τ इंटू e⁻−t/, सॉरी टी नहीं आएगा ना यहाँ पे, 1/τ आएगा ना। 1/2। तो I0, अब यहाँ पे तुम वैल्यू रख दो। ये सही है ना। हाँ। यहाँ पे टाउ का तुम वैल्यू रख दो तो ये आ जाएगा L/R। ठीक है। L/R, तो ये जो आ जाएगा L/R, तो R ऊपर नीचे L, और I0 का वैल्यू तुम रखोगे, ये ऐसे लिख देते हैं। ठीक है। और I0 का तुम वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा E/R इंटू e⁻−t/τ। R से R कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा E/L e⁻−t/τ, है ना। सही है, कुछ गलत नहीं होगा यहाँ पे, देख लेना एक बार। जी चेक कर लो एक बार। सर e⁻−τ/2 का -1/2 नहीं आना चाहिए? e⁻−t/τ नहीं, e के पावर कुछ भी चीज होता है ना, e⁻x, तो उसका e⁻x ही होता है। यस। टाउ ठीक है। ठीक है सर, 2 लग तो रहा e के हाँ, ये तो -t/τ आ गया। और जब हम t/τ का करेंगे, ठीक है, -t/τ का करेंगे तो -1/τ आ जाएगा, है ना। है। यस सर। तो ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे एक I0 यहाँ पे था, तो I0/τ, क्योंकि यहाँ नीचे टाउ है और e के पावर -t/τ, और I0 को हमने लिख दिया E/R
और टाउ को लिख दिया L/R, ठीक है। तो L/R ऊपर चला गया तो ये आ गया, है ना। तो ये है रेट ऑफ यस सर। ग्रोथ ऑफ करेंट, ठीक है। अगर हम ऐसा बात करें एनर्जी एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर एट एनी टाइम, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर एट एनी टाइम, ठीक है। तो किसी भी टाइम पे जो एनर्जी स्टोर होगा, तो देखो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला था ½ Li² ना। यस सर। तो किसी भी टाइम पे जो करेंट है वो तो है I0 -e⁻⁻t/τ। तो जो एनर्जी स्टोर हो जाएगा वो हो जाएगा ½ L और I की जगह ये, ठीक है, I0 1 -e⁻⁻t/τ का स्क्वायर, है ना। यस सर। तो ये आ जाएगा और इसका तुम वैल्यू लिख सकते हो ½ L I0², ठीक है। I0² 1 -e⁻⁻t/τ का होल स्क्वायर, ठीक है। और I0 को तुम लिख सकते हो E/R। तो वहां से तुम लोग ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो किसी भी टाइम पे इतना एनर्जी स्टोर होगा, ये फंक्शन ऑफ टाइम, समझ गए। यस यस सर। सर। बोलो, ये क्लियर है ना। क्लियर है सर। ओके, तो ये था टाइम कांस्टेंट। तो ये था ये ग्रोथ ऑफ करेंट। अब हम थोड़ा सा कर लेते हैं डिके ऑफ करेंट, ठीक है। तो डिके ऑफ करेंट में क्या करेंगे ना कि हम लोग एक इंडक्टर को फुल्ली चार्ज कर देंगे, ठीक है। चार्ज नहीं करने का मतलब कि मान लो एक इंडक्टर था मेरे पास, ठीक है। मान लो इसी केस में एक इंडक्टर था। इस इंडक्टर में मान लो कि मैक्सिमम जो एनर्जी स्टोर होना था हमने एनर्जी स्टोर कर दिया, ठीक है। जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होना था, यानी जितना मैक्सिमम करेंट उसमें फ्लो कर T=∞ तक हमने उसको उसमें एनर्जी स्टोर कर दिया, ठीक है। तो U मैक्सिमम आ गया इसमें ½ L I maximum² यानी I0 का स्क्वायर, ठीक है। और जो भी एनर्जी था इसका, ठीक है, वो हो जाएगा ½ × L और I0²। I0 जो होगा E/R का स्क्वायर, है ना। यस सर। बोलो, तो इतना जो है ये मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होना था। हमने पहले मान लो एक इंडक्टर था उसमें पूरा एनर्जी स्टोर कर लिया। अब मैं इसको क्या करूंगा ना कि इस इंडक्टर को बैटरी से डिस्कनेक्ट करके एक रेसिस्टेंस के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। एक रेसिस्टेंस के साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो अब ये क्या होगा, इसका जो एनर्जी है ना, ये सारा का सारा एनर्जी ये रेसिस्टेंस क्या करेगा, हीट में लॉस कर देगा, ठीक है। अब इसमें देखो एक तरह से मान लो कि इसमें एनर्जी स्टोर है, तो ये इंडक्टर एक तरह से बैटरी की तरह काम कर रहा है। और ये पूरा एनर्जी जो भी इसमें स्टोर था वो क्या करेगा, ये हीट में लॉस कर देगा। तो इससे क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होना शुरू होगा, मान लो, ठीक है। इससे करंट फ्लो होना शुरू होगा और धीरे धीरे सबका सब करंट क्या होगा, धीरे धीरे करंट कम होना शुरू होगा। क्यों, क्योंकि जो एनर्जी जो है वो लॉस हो रहा है हीट के फॉर्म में, ठीक है। तो इस केस में जो करंट है वो डिके कर रहा है, यानी करंट डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। सेम वही था, वही केस जो कि हम लोग करते थे कि एक कैपेसिटर को जब फुल्ली चार्ज करके किसी रेसिस्टेंस के साथ कनेक्ट करते थे तो वहां पे क्या होता था, यस सर। बोलो, वहां पे क्या होता था, वो लॉस होता था ना, ठीक है। एक्चुअली देखो इसमें जो क्वेश्चन भी आएंगे ना
वो अगर आते हैं तो वो डीके से कम ही चांस है आने का, ठीक है। अगर आता है तो मान लो कि 90% चांस है कि ग्रोथ वाले से ही क्वेश्चन आएगा, डीके से बहुत कम चांस है कि डीके से क्वेश्चन आए, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग कर लेते हैं, उसका जो रिजल्ट है वो लिख लेते हैं। तो इस केस में जो करेंट का जो रिजल्ट आता है वो आता है आई इक्वल टू आई नॉट ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। सेम जो आई नॉट था वो ई बाई आर, जो कि पहले जिससे हम चार्ज किए थे ना वो, ठीक है। यस सर। क्लियर है ये? हाँ जी, क्लियर है और सर। कोई बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेंट है देखो इक्वल टू अगर हम जीरो पुट करें, ठीक है, या ऐसा करें इक्वल टू अगर हम इंफिनिटी पुट कर दें, या पहले टी इक्वल टू जीरो पुट करो तो टी इक्वल टू जीरो पे ये कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ना, आई इक्वल टू आई नॉट अपॉन ई के पावर टी बाई टाउ, ठीक है। माइनस है तो नीचे चला जाएगा। अगर टी इक्वल टू यहाँ पे जीरो पुट करोगे समथिंग का पावर 0 1, तो आई इक्वल टू आई नॉट आ जाएगा। अगर टी इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो समथिंग का पावर इन्फिनिटी, ठीक है, ई के पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा। और कोई भी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो वो जीरो आ जाएगा ना। तो टी इक्वल टू जीरो यस। पे, ठीक है, टी इक्वल टू जीरो पे जो करेंट है वो आई नॉट है, और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे करेंट जीरो हो गया, ठीक है। टी इक्वल टू जीरो पे जो करेंट है वो आई नॉट है, और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो करेंट है वो जीरो हो गया, यानी करेंट का डिके हो रहा है इसमें, ठीक है। इसमें करेंट का ये डिके हो रहा है, और ये जो है फंक्शन है करंट का किस टाइम के साथ कैसे डिके हो रहा है वो ये फंक्शन बताती है। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा ना, तो यहाँ पे ग्राफ देखो कि टी इक्वल टू जीरो पे जो था अपना, इक्वल टू जीरो पे वो करेंट था आई, और टी का अगर हम ग्राफ बनाए टी इक्वल टू जीरो पे करेंट आई नॉट था, कुछ यहाँ पे होगा करेंट आई नॉट, ठीक है। और धीरे धीरे करेंट डिके हो रहा है जीरो, और ये एक्सपोनेंशियली हो रहा है, तो इसका ग्राफ ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाकर ये जीरो को टेंस कर देगा, समझ गए? यस सर। यस सर। ओके। और जो टाइम कांस्टेंट होता है ना, टाइम कांस्टेंट वो तो मैंने लिख दिया ना, आर बाई एल। या इसको हम लोग अगर अच्छे से लिखे टाइम कांस्टेंट टाउ एल बाई आर, या हम अच्छे से अगर लिखे तो टाइम कांस्टेंट को एल बाई आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, अगर मान लो बैटरी अगर रेसिस्टेंस एक से ज्यादा है तो, ठीक है ना। यस सर। जो टाउ का वैल्यू था ना, एल बाई आर इक्विवेलेंट। देखो हमने बताया था ना वहां पे कि अगर मान लो एक से ज्यादा सर्किट एलिमेंट हो, मतलब एक से ज्यादा रेसिस्टेंस हो, तो हम लोग कैसे आर इक्विवेलेंट निकालते हैं इस केस में। तो यहाँ पे देखो सेम एक ऐसा एग्जांपल दे देते हैं कि यहाँ पे ये है, अगर हमसे ही पूछे कि इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना होगा, ठीक है, इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना होगा, ठीक है। तो ये कुछ ले लेते हैं, 6 ओम, 3 ओम, और 2 हेनरी, ठीक है। फाइंड टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट। तो कुछ याद करो हम लोग क्या करते थे, हम लोग क्या करते थे, कुछ याद है आप लोगों को? पहले सीरीज इस वाले केस को में क्या सर करते थे? जोड़। नहीं, हम लोग क्या करते थे ना, इंडक्टर के अक्रॉस रेसिस्टेंस निकालते थे,
याद आया? या Yes, ऐसा sir. ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे भी कुछ ले लेते हैं। तो हम लोग क्या करते थे कि बैटरी को हटाकर, ठीक है, बैटरी को हटाकर, देखो जो टाइम कांस्टेंट होता है वो आर इक्विवेलेंट, सॉरी यहाँ पे एल अपॉन आर इक्विवेलेंट, ठीक है, ये लिखे ना पीछे, कुछ Yes, गलत sir. तो यहाँ ये लिखे हैं? चलो, तो एल अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो जो हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे वो एक्रॉस इंडक्टर निकालेंगे, वहां पे भी सेम करते थे, एक्रॉस कैपेसिटर निकालते थे, ठीक है, पहले वाला नोट्स खोल के देखना। ठीक है, बैटरी को हम लोग प्लेन वायर से रिप्लेस कर देते तो सर्किट कुछ इस तरह का बनेगा। हमें इसके क्रॉस आर इक्विवेलेंट चाहिए, इंडक्टर के क्रॉस, तो यहाँ पे मान लो ए बी, इसके क्रॉस हमें आर इक्विवेलेंट चाहिए, और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस ऐसे है, और यहाँ पे बैटरी को हटा के प्लेन वायर से जोड़ दिए, और एक रेसिस्टेंस यहाँ पे 2 ओम का, और ये है 3 ओम का, तो और ये है 6 ओम का। तो ये देखो 2 और 3 पैरेलल में आ गया ना, यस Yes, सर। sir. एंड कर ले, यहाँ पे भी 6 ही ले लो, ठीक है, तो ये 6, तो ये देखो 6 और 3 पैरेलल में आ गया, तो 6 और 3 का पैरेलल का जो कॉम्बिनेशन है वो 2 आ जाएगा, है ना, इसलिए मैंने उसको चेंज किया कि सिंपल 2 आ जाएगा। तो इस दोनों को हटाकर एक 2 ओम का यहाँ पे लगा दो, ठीक है, और ये 6 ओम का था, ये 2 ओम, ठीक है, तो ये अब देखो 6 और 3, हाँ 2 हो गया। अब ये देखो इसके क्रॉस निकालेंगे तो 6 और 2 जो है वो सीरीज में आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से अगर Yes. मान लो करंट तुम भेजोगे तो जो भी करंट है वो 6 ओम में जो आएगा वही 2 ओम में, यानी ये दोनों क्या है, सीरीज में, यानी आर इक्विवेलेंट जो आ गया यहाँ पे 6 + 2 8 ओम, है ना। Yes, sir. तो इस केस में जो टाइम कांस्टेंट होगा टाउ इक्वल टू एल बाई आर इक्विवेलेंट, तो यहाँ से देखो टाइम कांस्टेंट एल का वैल्यू 2 है और आर इक्विवेलेंट आया 8 ओम, तो 1/4 सेकेंड आ जाएगा टाउ का वैल्यू, ठीक है, Yes, sir. यस सर। क्लियर है ये? Clear यस है, sir. सर। तो चलो, हो गया क्या पेज? चलो एक एग्जांपल और दे देते हैं इसी पे। ठीक है, इसमें है फाइंड टाउ ऑफ सर्किट, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो ऐसा करो, ये होमवर्क में ले लो आप लोग, ठीक है, यस सर। Yes, sir. है ना,
तो बताओ, इसमें आज जो भी टॉपिक हुआ इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर, क्लियर है सब। सब क्लियर है ना? तो इसको अच्छे से देखो, जो भी सेल्फ इंडक्टर इसी में पूरा है, ठीक है, शायद पूरा इसी में है। इसमें इसको मैं एडिट करके ना, चल 1 मिनट, ये बीवीएल इंडक्टर इसी में था क्या? स्टार्ट हुआ था सेल्फ इंडक्टेंस, इसी में है ना? तो ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस से पहले वाला तो ये सब तो चला गया था आप लोगों के पास, सब तो क्वेश्चन था, ठीक है, ये सब तो पहले का ही है, ठीक है। चलो, कुछ पूछना है किसी को? नो सर, जी क्लियर है। चिराग, क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। तो देखो अब जो है ना, इसमें हम लोग को सिर्फ एक टॉपिक बचा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। एक टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस करना है बस। उसके बाद हम लोग ऐसा करेंगे ना, नहीं होगा तो पिछले क्लास हम लोग देखेंगे, जो भी जैसा सिचुएशन बनेगा, हो सकता है तो हम लोग या तो क्वेश्चन प्रैक्टिस, नहीं तो पहले सेल्फ इंडक्टेंस करके फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके, यस सर। तो यस। तो मैक्सिमम अब इस वीक में ना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग यहाँ से एसी स्टार्ट करेंगे। ओके, 3-4 दिन ऐसे ही चलेगा, उसके बाद फिर हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे। ओके, ओके सर। ओके, ठीक है, तो गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। बाय, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।